मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है लॉजिक गेट। लॉजिक गेट को हिंदी में लॉजिक गेट या तर्क द्वार कहते हैं। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा कुछ बात समझिए। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस पे आप विचार करिए जिसके दो ही आंसर हो सकते हैं, या तो यस या फिर नो। जैसे, क्या तुमने आज खाना खाया, इसका दो ही जवाब होगा, या तो यस या तो नो। तो ऐसे ही क्वेश्चन के बारे में सोचिए, क्या तुम एग्जाम में पास किए, तो इसका भी दो जवाब होगा, यस और नो। कोई स्विच है, जैसे मान लीजिए कोई चाबी है या स्विच है, यह दो ही अवस्था में रह सकता है, या तो ये खुला होगा या फिर बंद होगा। तो अगर खुला होगा तो इस अवस्था को हम जीरो द्वारा दर्शाएंगे, जीरो का मतलब खुला हुआ है। अगर ये स्विच बंद है तो इसको हम 1 द्वारा दर्शाएंगे। कोई बल्ब है, इसका भी दो ही अवस्था हो सकता है, या तो ये बुझा हुआ होगा या फिर ये जला हुआ रहेगा। तो अगर जला हुआ रहेगा तो इसको हम 1 कहेंगे, अगर बुझा हुआ है तो इसको 0 कहेंगे। यानी अवस्था जो है, ऐसे चीजों पर आपको विचार करना है जिसका दो ही स्टेट हो सकता है, दो ही अवस्था हो सकता है। कोई बल्ब या तो बुझा होगा या फिर जलता रहेगा। तो अगर कोई बल्ब बुझा हुआ है तो उसके लिए हम लोग जीरो कोड का इस्तेमाल करते हैं। इस जीरो यहां पर क्या हो गया, कोड। ये कोई संख्या जीरो नहीं है, ये कोड है। और अगर बल्ब जल रहा है तो इसके लिए कौन सा कोड इस्तेमाल होगा, 1। जैसे हम लोग कोड भाषा में बात करते हैं ना, ऐसा भाषा जो दूसरे को समझ में ना आए। तो बल्ब जल रहा है तो आपको लिखना है 1, बल्ब बुझा हुआ है तो 0, स्विच खुला हुआ है तो 0, स्विच अगर लगा हुआ है तो 1। कोई प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध, यह जो रेसिस्टर है, यह दो ही अवस्था में रह सकता है, या तो इससे करंट फ्लो होगा या तो इससे करंट फ्लो नहीं होगा। अगर इससे करंट फ्लो नहीं होगा तो इसको हम 0 कहेंगे, अगर इससे करंट फ्लो होगा तो इसको हम 1 कहेंगे। ये सब कोड लैंग्वेज है। कोड लैंग्वेज को बोलते हैं ना कूटनीति भाषा। कूटनीति भाषा मतलब ऐसा लैंग्वेज जो दूसरे को समझ में ना आए, जो केवल हम और हम जिससे बात कर रहे हैं वही समझे। तो ये 0 1 हो गया। उसके बाद मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई आदमी है, उसका दो ही स्टेट हो सकता है, या तो वो जिंदा होगा या फिर वो मरा हुआ होगा। तो अगर जिंदा होगा तो उसके लिए हम लोग 1 कोड यूज करेंगे, अगर वो व्यक्ति मर गया तो उसके लिए 0 कोड यूज करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग यहां पर दो ही कोड का इस्तेमाल करते हैं। 0 का मतलब नहीं होता है और 1 का मतलब हाँ होता है, यस या नो। ठीक है। तो अगर किसी क्वेश्चन का जवाब ना है तो उसके लिए हम लोग 0 कोड इस्तेमाल करेंगे, अगर किसी क्वेश्चन का जवाब हाँ है तो उसके लिए हम लोग 1 कोड इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट पॉइंट देखिए, लॉजिक वेरिएबल। लॉजिक वेरिएबल, जैसे मैथ्स में आप लोग मैथ्स पढ़ते हैं तो उसमें वेरिएबल में क्या सब यूज़ करते हैं, एक्स वाई जेड, ये सब यूज़ करते हैं, और कांस्टेंट के लिए स्मॉल a b c d यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर लॉजिक वेरिएबल के लिए हम लोग यूज़ करेंगे कैपिटल A B C D, ये सब लेटर, यानी अल्फ़ाबेट के जो कैपिटल लेटर्स हैं उसके द्वारा हम लॉजिक वेरिएबल को रिप्रेजेंट करेंगे। लॉजिक वेरिएबल के दो ही मान हो सकते हैं, वैल्यूज ऑफ लॉजिक वेरिएबल, यानी ये जो लॉजिक वेरिएबल है A B C D, इसके दो ही मान हो सकते हैं, या तो 0 होगा या फिर 1 होगा, इसके अलावा कोई दूसरा मान संभव नहीं है। जैसे मैथ्स में आप लोग पढ़ते हैं कि x बिलोंग्स टू r, इसका मतलब x क्या है, एक रियल नंबर है। अब रियल नंबर बहुत अनगिनत है, रियल नंबर की संख्या क्या है, इन्फिनाइट रियल नंबर है। तो वहां पर उसका बहुत सारा वैल्यू हो सकता है x का वैल्यू कोई भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर आप उठा के लीजिए वो सारा वैल्यू x का होगा। लेकिन यहाँ पर जो लॉजिक वेरिएबल है इसका दो ही मान होता है, 0 या 1। इसमें 2 3 4 ये सब इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। फिर समझिए, ये 0 और 1 ये कोड है, 0 का मतलब नहीं, 1 का मतलब हाँ, तो यही दो कोड इस्तेमाल होता है यहाँ पर, तीसरा कोई कोड नहीं है। आप ये 2 3 4 ये सारा नंबर इस्तेमाल नहीं कर सकते, यहाँ पर केवल दो कोड अलाउड है, 0 एंड 1। तो जितने भी लॉजिक वेरिएबल हैं, जैसे हम पूछेंगे a का क्या क्या वैल्यू हो सकता है, तो a का वैल्यू 0 होगा या 1 होगा, b का वैल्यू क्या हो सकता है, 0 या 1, c का वैल्यू क्या होगा, 0 या 1।
इसके अलावा कोई दूसरा वैल्यू संभव नहीं है। ठीक, तो जैसे ये स्विच खुला हुआ है तो 0 हो गया, अगर स्विच लगा हुआ है तो 1 हो गया, बल्ब बुझा हुआ है 0 हो गया, बल्ब जल रहा है 1 हो गया, रेसिस्टर से करंट फ्लो हो रहा है तो 1 हो गया, नहीं फ्लो हो रहा है 0 हो गया। तो इस तरह से दो अवस्था या दो कोड हम लोग यूज करते हैं। थर्ड पॉइंट है लॉजिक ऑपरेशन। लॉजिक ऑपरेशन को हिंदी में कहते हैं तर्क संक्रिया। तो कौन कौन सा लॉजिकल ऑपरेशन है ये देखिए। पहला है लॉजिक एडिशन, दूसरा है लॉजिक मल्टीप्लिकेशन और तीसरा है लॉजिक इन्वर्सन। लॉजिक सब्सट्रैक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो 3 ही लॉजिक ऑपरेशन है। कौन कौन सा है? लॉजिक एडिशन, लॉजिक मल्टीप्लिकेशन एंड लॉजिक इन्वर्सन। लॉजिक एडिशन को तर्क जोड़ कहेंगे, लॉजिक मल्टीप्लिकेशन को तर्क गुना और लॉजिक इन्वर्सन को तर्क विलोम, विलोम या प्रतिलोम। इन्वर्सन का मतलब होता है उल्टा। जैसे मान लीजिए 2 लॉजिक वेरिएबल है ए और बी। ए और बी ये हमारे पास 2 लॉजिक वेरिएबल है, इसको जोड़ना है तो ऐसे लिखेंगे ए प्लस बी, ये हो गया लॉजिक एडिशन। क्योंकि लॉजिक वेरिएबल को हम क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं, तो ये लॉजिक एडिशन हो गया। हमने 2 लॉजिक वेरिएबल लिया ए और बी, इसको मल्टीप्लाई करना है तो यहां पर ए इंटू क्रॉस यूज नहीं करना है, डॉट यूज करना है। या तो आप ए डॉट बी लिखेंगे या फिर सीधा ए बी लिखेंगे। ए बी का मतलब हो गया कि हम लोग यहां पर इस दोनों लॉजिक वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या ए डॉट बी भी लिख सकते हैं। और लॉजिक इन्वर्सन का मतलब हो गया, मान लो कोई वेरिएबल ए है, इसके ऊपर आपने डैश एक लाइन खींच दिया तो इसका मतलब हो गया कि ए का इन्वर्स। फिर लॉजिक वेरिएबल बी है तो बी का इन्वर्स कैसे लिखेंगे? तो बी के ऊपर एक लाइन देंगे। तो ये हो गया लॉजिक इन्वर्सन। ए का इन्वर्सन हो गया ए डैश, बी का इन्वर्सन हो गया बी डैश, सी का इन्वर्सन होगा सी डैश। ए और बी को मल्टीप्लाई करना होगा तो ए डॉट बी या ए बी लिखेंगे, और ए और बी को जोड़ना होगा तो ए प्लस बी लिखेंगे। तो 3 तरह का लॉजिक ऑपरेशन है, लॉजिक एडिशन, लॉजिक मल्टीप्लिकेशन, लॉजिक इन्वर्सन। यही 3 बेसिक ऑपरेशन है, इसको आप याद करिए। लॉजिक वेरिएबल का 2 ही वैल्यू होता है, 0 और 1। अब देखिए पहला लॉजिक ऑपरेशन है लॉजिक एडिशन। लॉजिक एडिशन कैसे करते हैं? मान लीजिए 2 वेरिएबल है ए और बी, तो ए और बी का क्या क्या मान हो सकता है? मान लो कि ए का वैल्यू है 0 और बी का वैल्यू है 0, या फिर ये हो सकता है कि ए का वैल्यू 0 हो, बी का वैल्यू 1 हो, या ये हो सकता है कि ए का वैल्यू 1 हो, बी का वैल्यू 0 हो, या फिर यह भी संभव है कि ए 1 हो और बी 1 हो। यही 4 संभावनाएं हैं, क्योंकि 0 और 1 के अलावे कोई तीसरा कोड नहीं है। पहला कोड 0 और दूसरा कोड 1। तो हम 2 लॉजिक वेरिएबल को कैसे ऐड करेंगे? 0 प्लस 0 बराबर 0 होता है, याद रखिए। 0 प्लस 1 बराबर 1 होगा, 1 प्लस 0 बराबर 1 होगा, एंड 1 प्लस 1 बराबर 1 होगा। यहां पर आप गलती से भी 2 मत लिखिएगा, क्योंकि ये मैथमेटिक्स नहीं है, ये लॉजिकल एडिशन है, जो कि आप जनरल एडिशन जो करते हैं उससे काफ़ी हटकर है। जनरल एडिशन में तो 2, 3, 4 कुछ भी ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल 0 और 1 को ऐड करना सीखना है। तो फिर से बोलिए, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 बराबर 1, 1 प्लस 1 बराबर 1। अब देखिए लॉजिक मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? 0 इंटू 0 बराबर 0 होगा, 0 इंटू 1 बराबर 0 होगा, 1 इंटू 0 बराबर 0 होगा, 1 इंटू 1 बराबर 1 होगा। ठीक है, याद हो गया होगा। लॉजिक इन्वर्सन देखिए, 0 का इन्वर्सन 1 होता है, यानी 0 का उल्टा, नो का उल्टा यस होगा और यस का उल्टा नो होगा, और 1 का इन्वर्सन क्या होगा? 0। 0 इन्वर्सन 1, 1 इन्वर्सन 0, 0 इन्वर्सन 1, 1 इन्वर्सन 0। लॉजिक मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया? पहले आपको 0 इंटू 0 करना है, फिर 0 इंटू 1, फिर 1 इंटू 0, फिर लास्ट में 1 इंटू 1। यहां पर भी वही 0 प्लस 0, 0 प्लस 1, 1 प्लस 0, 1 प्लस 1।
तो ये समझ में आ गया होगा कि 3 लॉजिक ऑपरेशन है, लॉजिक एडिशन, लॉजिक मल्टीप्लिकेशन, लॉजिक इन्वर्सन। एक चीज और देखिएगा, ये 0 + 0 = 0, यानी अगर 2 कोड सेम वैल्यू हो तो उसका वैल्यू वही आता है। अगर आपसे हम पूछें a + a बराबर क्या होगा, मान लो a लॉजिक वेरिएबल है, a क्या है, लॉजिक वेरिएबल, तो a में अगर हम a जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, a ही प्राप्त होगा। ठीक उसी तरह जैसे 0 में 0 ऐड करते हैं तो क्या मिलता है 0, और 1 में 1 ऐड करते हैं तो क्या मिलता है 1। उसी तरह a + a बराबर a, अगर a को हम 3 बार जोड़ दें तो भी a मिलेगा। अब देखिए 5 नंबर पॉइंट में है डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन नाम के एक मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे, जिन्होंने एक नियम दिया। उनका नियम था कि अगर a और b लॉजिक वेरिएबल है तो a × b, ये बीच में क्या है, इंटू है, a × b का डैश बराबर होता है a' + b'। और अगर इस इंटू के जगह यहाँ हम प्लस कर दें तो यहाँ प्लस के जगह आ जाएगा इंटू। यहाँ देखिए मल्टीप्लाई है, इंटू है, यहाँ डॉट है ना, तो यहाँ पर क्या है प्लस। अगर यहाँ पर प्लस आएगा तो डॉट यहाँ पर चला जाएगा। तो a × b का डैश a' + b', a + b का डैश a' × b'। इसको हम प्रूफ करके दिखा सकते हैं। मान लीजिए a और b क्या है, लॉजिक वेरिएबल, तो a और b का क्या क्या मान हो सकता है, कोई भी मान हो सकता है, 0 और 1, 0 और 1 से ही उठाना है। तब मान लीजिए हमने a का वैल्यू कुछ भी आप लीजिए, लेट a बराबर, आप सोचिए 0 और 1 में क्या लें, क्योंकि इसी दोनों में से ले सकते हैं। तो मान लीजिए a का मान हमने 0 लिया और b का वैल्यू हमने 1 लिया। अब a और b का वैल्यू LHS में भी डालिए, RHS में भी डालिए और देखिए बराबर वैल्यू आता है कि नहीं। मान लीजिए a का मान यहाँ 0 डालेंगे और b का मान 1, तो LHS का वैल्यू क्या आएगा, 0 × 1, 0 × 1 0 होता है, यहाँ देखो 0 × 1 0 होता है, तो 0 × 1 हो गया 0, और 0 का डैश यानी 0 का डैश क्या हो गया 1, तो इसका मतलब LHS का वैल्यू आ गया 1। अब RHS का वैल्यू देखते हैं। a के जगह क्या डालना है 0, तो यहाँ 0 डालो, तो 0 का इन्वर्स क्या होगा 1 प्लस, और b का वैल्यू क्या डालना है 1, तो 1 का इन्वर्स क्या हो गया 0, तो यहाँ 1 और यहाँ 0, तो 1 + 0 क्या होता है 1, तो RHS भी कितना आ रहा है 1। इसका मतलब LHS RHS बराबर आ गया। तो ये फार्मूला सही है। आप सोच रहे होंगे कि a का मान 0, b का मान 1 लिया, अगर दोनों का मान 1 लेंगे तो भी वैल्यू सेम आएगा। ये देखो 1 × 1, उस 1 × 1 तो 1 हो गया, 1 का डैश कितना हो गया 0, तो LHS आ गया 0। यहाँ पर 1 का डैश 0 और 1 का डैश 0, 0 + 0 0, RHS भी 0 आ रहा है। तो ये फार्मूला बिल्कुल सही है। इस फार्मूला को आप याद रखें, a × b का डैश a' + b', a + b का डैश a' × b'। जैसे एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। क्या है क्वेश्चन, a' × b' और फिर उसका होल डैश है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले एक प्रॉपर्टी जानिए, a' का मतलब हो गया a का इन्वर्स, और फिर उस पर एक डैश और डाल दें तो वापस से a आ जाएगा। तो a का डबल डैश होता है a, ये प्रॉपर्टी याद रखिए। a × b का डबल डैश क्या हो जाएगा a × b। 0 का डैश 1 होता है, तो 0 का डबल डैश क्या हो जाएगा 0। सोचिए 0 पर एक डैश डालते हैं तो 1 होता है, और फिर 1 पर ऊपर वाला डैश जाएगा तो 0 हो जाएगा। 1 का डबल डैश क्या होगा 1, c का डबल डैश क्या होगा c, यानी डबल डैश का मतलब हो गया कि 2 बार इन्वर्सन होने से वो कैंसिल होता है और जो वेरिएबल है वही रह जाएगा। यहां पर देखिए a' × b' का डैश, इसको सॉल्व करना है। हमने मान लिया लेट a' को मान लिया c और b' को मान लिया d। तो यहां पर देखिए a' है तो a' को क्या मान लिया c और b' को क्या मान लिया d, और उस पे क्या है होल डैश है। अब पढ़िए क्या हो गया c × d का होल डैश, तो c × d का डैश क्या होता है, फार्मूला c'
प्लस डी डैश, तो यहां हो जाएगा सी डैश प्लस डी डैश। अब सी का वैल्यू रखिए, सी का मान कितना रखना है, ए डैश, तो सी के जगह ध्यान से देखिए, सी के जगह पर आपको ए डैश रखना है और उसके ऊपर एक डैश और डालना है। फिर डी के जगह आपको क्या वैल्यू रखना है, बी डैश, और फिर उस पर एक डैश। अब ए का डबल डैश ए, अब बी का डबल डैश बी, यानी इसको सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी। इसी प्रकार अगर इसको सॉल्व किया जाए तो क्या मिलेगा, ए प्लस बी, ए डैश प्लस बी डैश का डैश। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ए डैश को मान लेते हैं सी, बी डैश को मान लेते हैं डी, तो सी प्लस डी का डैश, सी प्लस डी का डैश हो जाएगा सी डैश इंटू डी डैश, ये डिमॉर्गन्स लॉ से। सी प्लस डी का डैश क्या होगा, सी डैश इंटू डी डैश। अब सी किसको आपने माना था, हमने ए डैश को सी माना था, तो ये डैश जो है इस डैश को रहने दो, ये डैश जैसा है वैसे ही लिखिए, और ये जो सी है, सी के जगह आपको क्या लिखना है, ए डैश इंटू डी के जगह क्या लिखना है, बी डैश और उस पर डैश। अब ए डैश को क्या लिखेंगे, ए, और बी डबल डैश को क्या लिखेंगे, बी, तो ए इंटू बी हो जाएगा। तो ए डैश इंटू बी डैश का डैश ए प्लस बी होता है, यहां इंटू है तो यहां प्लस आएगा, यहां प्लस है तो यहां इंटू आएगा। अब देखिए क्या है, लॉजिक गेट। लॉजिक गेट क्या है, तो लॉजिक गेट एक डिजिटल सर्किट है। लॉजिक गेट क्या है, लॉजिक गेट एक डिजिटल सर्किट है विच परफॉर्म्स, जो क्या परफॉर्म करता है, लॉजिक ऑपरेशन, जो कि लॉजिक ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। लॉजिक गेट एक डिजिटल सर्किट है जो लॉजिक ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। व्हाट इज लॉजिक गेट, लॉजिक गेट इज अ डिजिटल सर्किट विच परफॉर्म्स लॉजिक ऑपरेशन। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि लॉजिक गेट को डिफाइन करिए, तो लॉजिक गेट का डिफिनेशन क्या लिखेगा कि लॉजिक गेट एक डिजिटल सर्किट है। डिजिट को हिंदी में अंक कहते हैं, तो डिजिटल सर्किट को हिंदी में कहेंगे अंकीय परिपथ, जो क्या परफॉर्म करता है, जो क्या कैलकुलेट करता है, जो लॉजिक ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। तो लॉजिक ऑपरेशन का मतलब हो गया लॉजिक एडिशन, लॉजिक मल्टीप्लिकेशन, लॉजिक इन्वर्सन, ये सब काम करता है लॉजिक गेट। लॉजिक गेट एक डिजिटल सर्किट है, इस वर्ड को आप दिमाग में डालिए। लॉजिक गेट क्या है, लॉजिक गेट एक डिजिटल सर्किट है जो कि लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है। लॉजिक गेट कई प्रकार के होते हैं, लेकिन ये मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। जो आपके सिलेबस में है वो 5 टाइप का है, ऐसे तो 10-15 प्रकार है, बहुत सारा इसका टाइप्स होता है, लेकिन हमको कौन सा टाइप पढ़ना है, 5 टाइप। कौन कौन सा है, पहला टाइप है और गेट, दूसरा टाइप है एंड गेट, सब कैपिटल लेटर में, तीसरा टाइप है नॉट गेट, ये भी कैपिटल लेटर में, चौथा है नैंड गेट, सब कैपिटल लेटर, और ये 5वां है नॉर गेट। तो ये जो पहला 3 गेट है इसको बेसिक गेट कहते हैं। बेसिक यानी मूल, यानी कौन कौन सा बेसिक गेट हो गया, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट। बाकी जो 2 गेट है नैंड और नॉर, इसको कहते हैं यूनिवर्सल गेट। इस दोनों को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गेट। तो लॉजिक गेट 5 प्रकार के हैं, कौन कौन से हैं, और यहां पर देखिए, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, फिर हो गया नैंड गेट, नॉर गेट, और एंड नॉट, नैंड नॉर, और एंड नॉट, नैंड नॉर। तो ये 5 गेट में पहला जो 3 गेट है
और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, ये तीनों को बेसिक गेट कहते हैं। अब बाकी जो 2 गेट है इसको हम यूनिवर्सल गेट कहते हैं। हम कारण बताएंगे क्यों इसको यूनिवर्सल कहते हैं और क्यों इसको बेसिक कहते हैं। अब और गेट का काम क्या है? और गेट का काम है एडिशन करना। कौन सा एडिशन? लॉजिकल एडिशन। और गेट क्या करता है? लॉजिकल एडिशन करता है, क्योंकि जो लॉजिक गेट होता है वो लॉजिक ऑपरेशन करता है। लॉजिक गेट का क्या काम है? तो लॉजिक गेट लॉजिकल ऑपरेशन करता है। तो और गेट भी तो लॉजिक गेट है, ये सब तो लॉजिक गेट है। ये लॉजिक गेट के टाइप्स हो गए। तो ये और गेट लॉजिकल एडिशन करता है। ये कौन सा काम करता है? लॉजिकल एडिशन। इस सबको याद रखना होगा। और गेट का काम है लॉजिकल एडिशन करना, एंड गेट का काम है लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन करना। ठीक है, एडिशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया। और नॉट गेट का काम है लॉजिकल इन्वर्सन करना। तो 3 गेट हो गया बेसिक गेट, और 3 ही लॉजिक ऑपरेशन होता है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, इन्वर्सन। एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, इन्वर्सन, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन ये सब नहीं होता यहाँ पे। तो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, इन्वर्सन। तो एग्जाम में ये आ सकता है कि वह कौन सा लॉजिक गेट है जो लॉजिकल एडिशन करता है। 4 ऑप्शन दे देगा, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नैंड गेट। तो आपको क्या लिखना है? और गेट। वह कौन सा गेट है, वह कौन सा लॉजिक गेट है जो लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन करता है? तो एंड गेट। वह कौन सा लॉजिकल गेट है जो लॉजिकल इन्वर्सन करता है? नॉट गेट। अब देखिए नैंड का मतलब समझिए। नैंड में अगर आगे वाला एन हटा लिया जाए तो क्या बचेगा? एंड। और एंड गेट जो होता है वो क्या करता है? मल्टीप्लाई। तो एंड का मतलब हो गया मल्टीप्लिकेशन, और ये जो आगे में एन लगा हुआ है इस एन का मतलब हो गया नॉट, और इस नॉट का काम है इन्वर्सन करना। तो इन्वर्सन। तो नैंड गेट का मतलब हो गया नैंड। नैंड का मतलब हो गया एंड, पहले एंड होगा और फिर नॉट होगा। ये सामने वाले एन का मतलब नॉट हो गया, और ये तो एंड गेट है। तो एंड गेट का काम है मल्टीप्लाई करना, और ये नॉट गेट का काम है इन्वर्सन करना। उल्टा मत करिएगा, आप सोचिएगा पहले नॉट है तो पहले इन्वर्सन कर दो। नहीं, पहले मल्टीप्लिकेशन फिर इन्वर्सन। पहले एंड होगा फिर नॉट होगा। उसी तरह से यहां देखिए नॉर है। नॉर में ये सामने वाले एन को हटा दें तो क्या बच जाएगा? और का मतलब क्या होता है? एडिशन। तो और का मतलब हो गया एडिशन, और ये जो सामने वाला एन है इस एन का मतलब हो गया नॉट, और नॉट गेट का काम है इन्वर्सन करना। तो नॉर का मतलब हो गया और प्लस नॉट। और का मतलब एडिशन और नॉट का मतलब इन्वर्सन। इसका मतलब नैंड गेट का मतलब समझिए, यहां पर लिखते हैं नैंड। नैंड का मतलब हो गया एंड, पहले एंड लिखना है और फिर नॉट लिखना है। यानी पहले ये मल्टीप्लाई करेगा और फिर उसका इन्वर्सन लेगा, क्योंकि नॉट का मतलब होता है इन्वर्सन। यहां देखिए नॉट गेट का काम है उल्टा करना, इन्वर्ट करना, और एंड गेट का काम है मल्टीप्लाई करना। तो नैंड का मतलब क्या हो गया? एंड प्लस नॉट। ये एंड हो गया और इस एन का मतलब नॉट होता है। नॉर का मतलब क्या होता है बताओ? नॉर का मतलब होगा और, ये और हो गया प्लस नॉट, यानी ये पहले ऐड करेगा। और का मतलब क्या होता है? एडिशन, और नॉट का मतलब होता है इन्वर्सन। तो पहले एडिशन करेगा फिर इन्वर्सन करेगा। अब आते हैं सिंबल पे। जितने भी लॉजिक गेट हैं सभी लॉजिक गेट के सिंबल होते हैं, एक खास सिंबल होते हैं। जैसे और गेट है तो और गेट का ये सिंबल यूज होता है। इसमें देखिए ये ऐसे करके सी लिखना है, फिर यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर एक आउटपुट देना है और यहाँ पर 2 इनपुट डालना है। ये दोनों इनपुट है, 2 इनपुट होगा एक आउटपुट होगा। ये सिंबल हो गया और गेट का। इसका मतलब ये क्या करेगा? ये एडिशन करेगा। एंड गेट का सिंबल है, एंड गेट को डी के तरह लिखा जाता है। जैसे ABCD डी लिखते हैं ना, वैसे ये डी लिखिएगा। इसमें भी 2 इनपुट डालना है और एक आउटपुट डालना है। ये आपका सिंबल हो गया एंड गेट का। नॉट गेट, नॉट गेट का सिंबल है एक एरो बनाना है, एरो के सामने एक सर्किल मार्क करना है छोटा सा। इसमें एक ही आउटपुट होता है और एक ही इनपुट होता है।
जबकि इस दोनों में क्या है, इनपुट 2 है आउटपुट 1 है, इनपुट 2 है आउटपुट 1 है, इनपुट 1 है आउटपुट भी 1 ही है। अब देखिए नैंड, इसका सिंबल कैसे लिखेंगे, तो नैंड का मतलब समझिए, नैंड का मतलब क्या होता है, एंड प्लस नॉट। तो एंड का सिंबल पहले ले लीजिए, ये एंड का सिंबल है डी वाला, तो पहले हम डी ले लेंगे। एंड के बाद क्या है, नॉट, तो नॉट का सिंबल क्या है, ये नॉट के सिंबल में 2 चीज है, एक एरो है और एक सर्कल है। तो हम एरो को छोड़ देते हैं, केवल सर्कल लेते हैं। तो ये डी के ऊपर सर्कल दे दिए। डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब होता है एंड गेट का ही सिंबल है ना डी। और सर्कल का मतलब क्या होता है, नॉट गेट। हालांकि एरो और सर्कल दोनों यूज होता है नॉट गेट के लिए, लेकिन हम यहां पर केवल सर्कल लेंगे। तो डी के ऊपर सर्कल दे देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका नैंड गेट। इसमें भी 2 इनपुट होगा, एक आउटपुट होगा। उसके बाद क्या बच गया, नॉर गेट। तो नॉर गेट का मतलब क्या होता है, और प्लस नॉट। तो पहले और का सिंबल ले लो, तो ये जो सिंबल है ये और का है, यहां पर और का सिंबल ले लिए। उसके बाद क्या है, नॉट। तो नॉट का मतलब एक सर्कल डालना है, तो जहां भी सर्कल है इसका मतलब वो नॉट है। और ये वाला जो मार्क है, ये जो सिंबल है यहां देखिए, ये किसका सिंबल है, और। तो ये और प्लस नॉट यानी नॉर का है। ये डी का मतलब एंड होता है, तो एंड प्लस नॉट नैंड है। ये तो सीधा नॉट गेट है, ये एंड गेट है और ये और गेट है। इसमें भी 2 इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। तो जितने भी 5 टाइप के लॉजिक गेट हैं, सभी लॉजिक गेट में 2 इनपुट हैं और एक आउटपुट है। इसमें एक अपवाद है आपका नॉट गेट। नॉट गेट एक ऐसा गेट है जिसमें एक ही इनपुट और एक ही आउटपुट होता है, लेकिन बाकी सभी 4 गेट में 2 इनपुट हैं और एक आउटपुट है। अब इनपुट, ये जो इनपुट हम कहते हैं, तो इनपुट में हम कोई भी 2 लॉजिकल वेरिएबल लेंगे। मान लो हम 2 लॉजिकल वेरिएबल लेते हैं ए और बी, तो इनपुट क्या हो गया, ए और बी। तो हमने इनपुट में क्या डाला, ए और बी। पहला इनपुट हो गया ए, दूसरा इनपुट हो गया बी। और जो हमको आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, तो ये कौन सा गेट है पहले पहचानिए, इस गेट को पहचानिए। यह गेट है और गेट, और और गेट का काम होता है एडिशन करना। तो इसमें जो भी आप इनपुट डालिएगा ए बी, उसको वो जोड़कर बाहर में आउटपुट देगा। तो आउटपुट हमको क्या मिला, वाई। आउटपुट हमको क्या मिला, वाई। इस वाई का वैल्यू क्या होगा, ए प्लस बी के बराबर। जैसे आप सोचिए, गेहूं पीसने वाला जो मिल होता है, उसमें इनपुट आप क्या डालते हैं, गेहूं, और आउटपुट क्या निकलता है, आटा। यही होता है ना, गेहूं इनपुट हो गया और आटा आउटपुट हो गया। उसी तरह से यहां पर इनपुट क्या डाले, ए और बी, और आउटपुट क्या मिला, वाई। तो वाई का मान किसके बराबर होगा, ए प्लस बी के बराबर। तो यही हो गया आउटपुट का वैल्यू, वाई इक्वल टू ए प्लस बी। उसके बाद आइए एंड गेट। एंड गेट में 2 इनपुट है, ए और बी। आउटपुट क्या मिलेगा, वाई। आउटपुट को हमेशा y से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो y का मान क्या होगा, a इंटू बी, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करेगा, जो भी आप इनपुट डालेंगे उसको ये गुना कर देगा, तो ये a इंटू बी मिल जाएगा। तो यहां पर जो आउटपुट है y, उसका मान हो जाएगा a इंटू बी। नॉट गेट में एक ही इनपुट है, तो एक ही इनपुट है तो हम a लेते हैं, और एक ही आउटपुट है तो हम y लेते हैं। तो ये करता क्या है, ये इन्वर्सन करता है, यानी जो भी इनपुट आप डालिएगा उसको उल्टा देगा। जैसे आपने ए डाला तो ये क्या देगा, ए डैश। अगर आपने बी डाला होता तो ये क्या देता, बी डैश। सी डाला होता तो सी डैश। तो इसका आउटपुट हो गया y बराबर ए डैश। क्लियर है। फिर क्या है, नैंड गेट। नैंड गेट का मतलब हो गया एंड प्लस नॉट, यानी पहले ये मल्टीप्लाई करेगा और फिर इन्वर्सन करेगा। क्योंकि एंड का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, और नॉट का मतलब क्या होता है, उल्टा करना। तो यहां पर 2 इनपुट है, तो मान लेते हैं एक इनपुट है ए, दूसरा इनपुट है बी, और आउटपुट क्या है, वाई। तो वाई का मान क्या मिलेगा, तो देखिए इस डी का मतलब समझिए, ये डी का मतलब होता है गुना करना। यहां देखिए ये डी सिंबल का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, और ये सर्कल का मतलब होता है इन्वर्सन करना। इन्वर्सन में ही ना ये सर्कल है। तो ये पहले मल्टीप्लाई करेगा इस दोनों को, जो भी आपने इनपुट डाला उसको क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर देगा, और फिर उसका उल्टा कर देगा।
तो ये क्या करेगा, ए और बी को मल्टीप्लाई करेगा, यानी ए इंटू बी होगा और फिर उसका इन्वर्सन होगा। फिर ये सिंबल किसका है, नॉर। तो नॉर का जो ये सिंबल है ये करेगा क्या, इसमें भी दो इनपुट हैं ए और बी, आउटपुट क्या मिलेगा, वाई। वाई का वैल्यू क्या कैसे निकालेंगे, तो ये देखिए ये जो सिंबल है ये और का सिंबल है और ये जो सिंबल है नॉट का। तो और का मतलब क्या होता है, एडिशन। तो इस दोनों को ये ऐड करेगा तो ए प्लस बी करेगा, और सर्कल का मतलब इन्वर्सन, तो ये इन्वर्सन करेगा। तो ये 5 लॉजिक गेट हैं। सभी लॉजिक गेट का क्या काम है उस काम को याद रखना है, सबका सिंबल याद रखना है और सबका इनपुट और आउटपुट वैल्यू याद रखना है। क्योंकि जब तक ये याद नहीं करिएगा, और याद तभी होगा जब आप अच्छे से समझ लीजिएगा। पहला गेट है और गेट, और का मतलब होता है जोड़ना। दूसरा है एंड, एंड का मतलब होता है गुना करना, मल्टीप्लाई करना। तीसरा है नॉट, नॉट का मतलब होता है उल्टा यानी इन्वर्सन। चौथा है नैंड, नैंड का मतलब होता है पहले एंड फिर नॉट, एंड नॉट, एंड नॉट, एंड नॉट। तो एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना और फिर इन्वर्सन करना। नॉर का मतलब होता है और प्लस नॉट, और का मतलब पहले ऐड करना और नॉट का मतलब इन्वर्सन करना। सबका सिंबल याद रखिए, ये और गेट है, एंड गेट है, नॉट गेट, और एंड नॉट, और एंड नॉट। ये डी का मतलब होता है एंड यानी मल्टीप्लाई करेगा, ये सिंबल जोड़ेगा, ये सिंबल गुना करेगा, ये वाला सिंबल उल्टा करेगा, इन्वर्सन करेगा, ये सिंबल गुना करके इन्वर्सन करेगा और ये वाला सिंबल जोड़कर फिर इन्वर्सन करेगा। अब देखिए इस पांचों लॉजिक गेट का हम ट्रूथ टेबल बनाना सीखेंगे। कौन सा टेबल, ट्रूथ टेबल। तो ये ट्रूथ टेबल क्या होता है, ट्रूथ टेबल एक ऐसा टेबल है, जैसे हम लोग टेबल लिखते हैं ना, मल्टीप्लिकेशन का टेबल, तो वैसे ट्रूथ टेबल एक ऐसा टेबल है जिसमें हम किसी भी लॉजिक गेट के इनपुट और आउटपुट के सभी पॉसिबल वैल्यू को दिखाते हैं। जैसे इनपुट आपने यहाँ पर क्या डाला, ए और बी, तो ए और बी का क्या क्या मान हो सकता है, हो सकता है ए 0 हो और बी 0 हो सकता है ए 0 और बी 1 हो सकता है ए 1 बी 0 हो, या ये भी हो सकता है कि दोनों 1 हो। तो यही 4 वैल्यू होगा। और आउटपुट का फिर क्या क्या मान होगा, ये सारे मान को जिस टेबल में आप दर्शाते हैं उसी टेबल को हम ट्रुथ टेबल यानी सत्यमान सारणी बोलते हैं। तो चलिए पहले हम ट्रुथ टेबल दिखाते हैं। यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल को क्या बोलते हैं, सत्यमान सारणी। पहला गेट कौन सा था, और गेट। यहां पर देखिएगा नीचे में और गेट, और गेट का ट्रुथ टेबल। तो और गेट में 2 इनपुट है, तो पहले हमने इनपुट लिखा ए, दूसरा इनपुट लिखा बी, और एक आउटपुट है तो आउटपुट वाई है, वाई का मान लिखा ए प्लस बी। तो ट्रुथ टेबल में आपको क्या लिखना है, 3 कॉलम बनाना है। पहला कॉलम में पहला इनपुट, दूसरा कॉलम में दूसरा इनपुट और तीसरा कॉलम में आउटपुट। अब मान लीजिए ए और बी इनपुट है, इसका क्या क्या मान हो सकता है, या तो दोनों 0 होगा, या फिर 0 1 होगा, या तो फिर 1 0 होगा, या फिर दोनों 1 होगा। यही मान हो सकता है, क्योंकि लॉजिक वेरिएबल का यही 2 मान हो सकता है, 0 1। अब सोचिए जब इनपुट 0 और 0 है, यानी जब ए 0 है बी 0 है, तो आउटपुट का मान क्या होगा। तो चूंकि ये और गेट है और और गेट का मतलब होता है जोड़ना, तो ये दोनों इनपुट को जोड़ेगा, यानी अगर 0 0 है तो इसको ऐड करके क्या मिलेगा, 0। आपको याद है ना, 0 + 0 0 होता है। फिर यहां पर क्या है, 0 और 1, तो 0 + 1 1, 1 + 0 1, 1 + 1 1। तो ये हो गया ट्रूथ टेबल किसका, और गेट का। बहुत आसान है। उसी तरह से एंड गेट का ट्रूथ टेबल खींचना है, कैसे खींचेंगे। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, एंड गेट में क्या होता है, 2 इनपुट और एक आउटपुट। इनपुट को हमने ए और बी मान लिया, आउटपुट को वाई मान लिया, तो वाई का वैल्यू किसके बराबर होगा, तो एंड गेट गुना करता है, तो यह दोनों इनपुट को क्या करेगा, गुना कर देगा, यानी ए × बी करेगा। इनपुट में डालिए 0 0 0 1 1 0 1 1,
ये इनपुट का वैल्यू हो गया। अब आउटपुट का मान निकालिए, गुना करिए, 0 गुना 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। अब नॉट गेट, नॉट गेट में तो एक ही इनपुट है ए और एक ही आउटपुट है वाई, और वाई का मान ए डैश के बराबर होता है। तो इसका ट्रूथ टेबल सबसे सिंपल है, इसका ट्रूथ टेबल बहुत आसान है क्योंकि इसमें एक ही इनपुट है। तो इनपुट हो गया ए, आउटपुट हो गया वाई, और वाई का वैल्यू ए के डैश के बराबर होगा। तो ए का क्या क्या मान हो सकता है? ए का मान या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। अगर ए का मान 0 होगा तो आउटपुट क्या मिलेगा? 1, क्योंकि 0 का इन्वर्स 1 होता है। और अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 मिलेगा, यानी उल्टा मान देगा। ये 0 के बदले 1 देगा, 1 के बदले 0 देगा, हाँ के बदले ना देगा, ना के बदले हाँ देगा। चौथा है नैंड गेट। नैंड गेट में भी 2 इनपुट है, ए और बी, और एक आउटपुट है वाई। और वाई का वैल्यू कैसे मिलता है? तो नैंड का मतलब समझिए एंड, एंड का मतलब गुना करना, और नॉट का मतलब उल्टा करना। तो पहले इस दोनों को ये गुना करेगा, ए इंटू बी करेगा, फिर इन्वर्सन करेगा। अब इनपुट का सारा वैल्यू लीजिए, 0 0 0 1 1 0 1 1। अब देखिए, सोचिए आउटपुट का मान क्या होगा। पहले ए इंटू बी करना है और फिर उसको उल्टा करना है। तो 0 इंटू 0, सोचिए क्या होता है? 0, और फिर उसका इन्वर्सन करिएगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, जो वैल्यू आएगा उसका उल्टा लो। 0 गुना 0 0 होता है, यहाँ पर 1 लेना है। 0 इंटू 1 0 होता है, तो उसका उल्टा 1 लेना है। 1 इंटू 0 0 होता है, तो उसका उल्टा 1 लेना है। अब 1 इंटू 1 1 होता है, तो उसका उल्टा 0 लेना है। अब लास्ट कौन सा गेट बच गया? नॉर गेट। नॉर गेट में भी 2 इनपुट है, ए और बी, और एक आउटपुट है वाई। नॉर का क्या काम है? पहले ये और करेगा, और का मतलब जोड़ेगा, और फिर नॉट, नॉट का मतलब फिर उल्टा करेगा। तो ये ए और बी को जोड़ेगा, यानी ए प्लस बी, और फिर उसका इन्वर्सन करेगा। तो जैसे 0 प्लस 0 क्या होता है? 0, लेकिन उसका उल्टा करिए तो 1 होगा। 0 प्लस 1 1 होता है, लेकिन उसका उल्टा करिए 0। 1 प्लस 0 1 होता है, उसका उल्टा करिए 0। 1 प्लस 1 1 होता है, उसका उल्टा करिए 0। तो ये हो गया ट्रूथ टेबल किसका? नॉर गेट का। तो पांचों लॉजिक गेट का हमने ट्रूथ टेबल बना दिया। इस ट्रूथ टेबल को रटिएगा नहीं, समझिएगा, तो बड़ी आसानी से आप भी इसको बना सकते हैं। अब एक पॉइंट आपको समझना है, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक सर्किट। तो जितने भी लॉजिक गेट हैं सबका एक इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, यानी समतुल्य विद्युत परिपथ। तो जैसे पहला गेट है और गेट, तो और गेट का ये सर्किट है। इस सर्किट में एक बैटरी है, यहां पर देख सकते हैं, और एक बल्ब है, और 2 स्विच है, एक स्विच है ए, एक स्विच है बी। इस दोनों स्विच को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। तो ये किसका हो गया? सर्किट और गेट का। एंड गेट का जो सर्किट है, इसमें भी एक बैटरी है, एक बल्ब है, और 2 स्विच है ए और बी, जिसको मैंने सीरीज में लगाया है। देख रहे हैं, स्विच ए और स्विच बी दोनों को किस में लगाया? सीरीज में। ये एंड गेट हो गया। नॉट गेट, तो नॉट गेट में एक ही इनपुट होता है, तो एक ही स्विच होगा, यानी स्विच यहां पर स्विच जो है वो बता रहा इनपुट को, और ये जो बल्ब है ये बता रहा आउटपुट को। फिर से समझिए, ये दोनों स्विच किसको बताता है? इनपुट को, और ये बल्ब किसको बताता है? आउटपुट को। तो और गेट में 2 इनपुट है, यानी 2 स्विच होगा, और एक आउटपुट है, यानी एक बल्ब होगा। एंड गेट में 2 इनपुट है, 2 स्विच होगा, एक आउटपुट है, एक बल्ब होगा। नॉट गेट में एक ही इनपुट है, तो एक ही स्विच होगा,
और एक आउटपुट है तो एक बल्ब होगा। नैंड गेट में 2 इनपुट है, 2 स्विच है और एक आउटपुट है तो एक बल्ब है। और नॉर गेट में भी 2 इनपुट है यानी 2 स्विच है और एक आउटपुट है यानी एक बल्ब है। बल्ब का जलना या बुझना, बल्ब अगर जल जाए तो समझ लेना वैल्यू 1 हो गया। बल्ब अगर बुझा हुआ है यानी नहीं जल रहा है तो समझ लेना 0 हो गया। तो ये बल्ब का जो अवस्था है वो किसको डिनोट कर रहा? आउटपुट को। आउटपुट को हम लोग y से रिप्रेजेंट करते हैं। तो और गेट का जो आउटपुट होगा वो क्या होगा? a प्लस बी। एंड गेट का आउटपुट क्या होगा? a इंटू बी, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करता है। नॉट गेट का आउटपुट क्या होगा? a डैश। नैंड गेट का आउटपुट क्या होगा? a इंटू बी का डैश, क्योंकि ये एंड करेगा यानी गुना करके या फिर उसका उल्टा करेगा। और नॉर का आउटपुट क्या होगा? ये जोड़कर उल्टा करेगा यानी a प्लस बी डैश। अब इस सर्किट को याद कैसे रखें? तो देखिए, प्रत्येक सर्किट में एक बैटरी है। बैटरी तो सभी में है, इसमें भी है, इसमें भी है, क्योंकि बैटरी नहीं होगा तो करंट कैसे फ्लो होगा? बैटरी सब में होगा। एक बैटरी और एक बल्ब सब में है। अब है कि स्विच का पोजीशन कैसे रखेंगे। तो और में क्या करना है? पैरेलल में रखना है और एंड में क्या करना है? सीरीज में रखना है। पहले इस दोनों को याद रखिए, पैरेलल सीरीज। नॉट में क्या करना है? वर्टिकल स्विच रखना है। नॉट में तो एक ही इनपुट होता है यानी एक ही स्विच होगा जो वर्टिकल होगा, बिल्कुल एकदम खड़ा स्विच यूज करना है। उसके बाद आ गया नैंड। तो नैंड का मतलब पहले समझाइए, नैंड का क्या मतलब आप समझते हैं? नैंड का मतलब समझते हैं पहले एंड और फिर नॉट, यही हुआ नैंड का मतलब। तो एंड का कैसा सर्किट है? एंड में 2 स्विच लेते हैं सीरीज में और नॉट में क्या करते हैं? वर्टिकल करते हैं। तो इसी दोनों स्विच को वर्टिकल कर दो। यहां पर जो दोनों सीरीज है इस दोनों स्विच को यहां पर वर्टिकल में डाल दो, तो ये हो गया नैंड का सर्किट। नैंड का मतलब होता है एंड प्लस नॉट। नॉट में कैसा स्विच लेते हैं? वर्टिकल स्विच। एंड में कैसा स्विच लेते हैं? सीरीज स्विच। तो इसी दोनों सीरीज स्विच को हम वर्टिकल कर दें तो नैंड हो जाएगा। नॉर का मतलब होता है और प्लस नॉट। तो पहले और का स्विच देखो कैसा है। और का 2 स्विच है जो कि पैरेलल में है और नॉट का स्विच कैसा होता है? वर्टिकल। इसका मतलब इसी दोनों स्विच को अगर हम वर्टिकल कर दें तो ये नॉर हो जाएगा। देखिए, ये डब्बा वाला जो स्विच है इसको वर्टिकल कर दिए, नॉर हो गया। इसका मतलब नैंड का कैसा सर्किट होगा? जैसा सर्किट एंड का है, बस इसी को वर्टिकल करना है तो नैंड होगा, इसको वर्टिकल करना है तो नॉर हो जाएगा। और का वर्टिकल नॉर, एंड का वर्टिकल नैंड और नॉट तो वर्टिकल होता ही है। तो ये इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे है इसको समझना है। इसको समझने के लिए देखिए, ये जो स्विच है, मान लो दोनों स्विच खुला हुआ है तो बैटरी से जब करंट आएगा तो ये 2 भाग में बटेगा। एक करंट इधर, लेकिन चूंकि स्विच खुला हुआ है तो करंट ना इधर से जाएगा ना इधर से जाएगा। तो करंट जब जाएगा ही नहीं तो ये बल्ब क्या होगा? बुझा हुआ रहेगा। जरा फिर से सोचिए, यह दोनों स्विच अगर ओपन रहेगा, खुला हुआ रहेगा, तो बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा? नहीं जलेगा, क्योंकि करंट ना तो ऊपर से जा पाएगा ना तो नीचे से जा पाएगा। इसका मतलब ए खुला हुआ है यानी ए की वैल्यू हो गई 0। बी भी खुला हुआ है तो बी की वैल्यू हो गई 0। और बल्ब बुझा हुआ है यानी y की वैल्यू हो गई 0। बल्ब बुझा हुआ है यानी 0। तो a 0, b 0, y 0। अब देखो 0 प्लस 0 0 आ गया। अब मान लो इस स्विच को हमने लॉक कर दिया, या मान लो इसको लॉक कर दिया और इसको ओपन रखा, यानी a की वैल्यू हो गई 0 क्योंकि a खुला हुआ है, और b चूंकि लॉक हो गया तो b की वैल्यू हो गई 1। अब देखिए करंट कैसे जाएगा? करंट ऊपर से तो नहीं जाएगा लेकिन करंट नीचे से जाएगा, और करंट अगर इधर से जाएगा तो बल्ब जल जाएगा। बल्ब का जलना मतलब वैल्यू 1 हो गया। तो 0 प्लस 1 1 होता है। यही तो है एडिशन। फिर मान लो इसको लॉक कर दो और इसको खोल दो, तो यानी इसको लॉक करोगे तो a हो जाएगा 1 और b को खुला रखोगे तो 0, तो बल्ब जलेगा या नहीं? तो जब ये लॉक होगा और ये खुला रहेगा तो करंट ऊपर से जाएगा और बल्ब जलेगा यानी 1 होगा। और जब दोनों को लॉक कर देंगे तो क्या होगा? जब दोनों को लॉक करेंगे तो 1 प्लस 1 होगा।
यानी यह भी 1 होगा, यह भी 1 होगा। क्लोज करेंगे तो, और जब क्लोज होगा तो करंट क्या होगा, ऊपर से भी जाएगा नीचे से भी जाएगा, फिर यहाँ के बल्ब जलेगा, तो बल्ब जलेगा मतलब 1। अब देखिए तो यही तो था ट्रूथ टेबल किसका, OR गेट का। ये बिल्कुल ऐड कर रहा है कि नहीं, 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 1 + 1 1। अब एंड को समझिए, ए खुला हुआ है, बी खुला हुआ है, तो करंट जा नहीं पाएगा, इसका मतलब बल्ब बुझा हुआ रहेगा। तो ए की वैल्यू 0, बी भी खुला हुआ है, इसकी भी वैल्यू 0, और वाई की वैल्यू कितनी हो गई 0, क्योंकि बल्ब बुझा हुआ रहेगा। जब दोनों स्विच खुला रहेगा तो बल्ब बुझा रहेगा, तो 0 × 0 0 होता है, सही है, ये मल्टीप्लाई कर रहा है। फिर मान लो ए को मैंने क्लोज या बी को मैंने क्लोज कर दिया और ए को ओपन रखा, यानी ए हो गया 0 क्योंकि खुला हुआ है, और बी हो गया 1 क्योंकि इसको मैंने बंद किया। करंट जाएगा या नहीं जाएगा, करंट जब यहाँ आएगा तो करंट जा ही नहीं पाएगा। करंट कैसे जाएगा, ये तो खुला हुआ है, इसका मतलब बल्ब बुझा हुआ रहेगा। मान लो इसको लॉक कर दो, इसको क्लोज कर दो, लेकिन इसको खुला रखो, यानी ए को क्लोज किया 1, बी को खुला रखा 0, तो बल्ब बुझा हुआ रहेगा। और जब दोनों को लॉक करोगे तभी करंट पास होगा। अब तो करंट पास होगा, बल्ब जलेगा, यानी बल्ब की स्थिति 1 हो गई आउटपुट, और दोनों स्विच की स्थिति 1 है, तो 1 × 1 1, 1 × 0 0, 0 × 1 0, 0 × 0 0। ये आपका हो गया लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन। अब यहां पर देखिए ए खुला हुआ है, तो यानी ए की वैल्यू हो गई 0। तो जब ये खुला हुआ रहेगा तो बैटरी से जो करंट आएगा वो इधर तो जाएगा नहीं, लेकिन इधर से जाएगा। तो जब इधर से जाएगा करंट तो बल्ब जलेगा, यानी आउटपुट की वैल्यू 1। और जैसे ही इस स्विच को लॉक करेंगे, यानी ए की वैल्यू 1 रखेंगे, तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, क्योंकि किसी भी बल्ब के पैरेलल में अगर हम वायर जोड़ते हैं तो ये शॉर्ट होता है, तो सारा का सारा करंट इधर से ही फ्लो होगा, इधर से एक भी करंट फ्लो नहीं होगा, कुछ भी नहीं फ्लो होगा, तो ये बल्ब बुझा हुआ रहेगा। तो इसका मतलब 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0। स्विच खुला रहेगा तो बल्ब जलेगा, स्विच को जैसे ही क्लोज करोगे तो ये बल्ब बुझ जाएगा। तो उल्टा काम हो रहा है। हम लोग जनरली क्या होता है, स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब जलता है, लेकिन उल्टा हो रहा है। यहाँ स्विच को ऑन करते हैं, जैसे ही लॉक करते हैं तो बल्ब बुझ जाता है, स्विच को खोलते हैं तो बल्ब जल जाता है। यहां पर देखिए, मान लो ये दोनों खुला हुआ है, तो करंट तो इधर से जाएगा नहीं, करंट इधर से जाएगा, यानी बल्ब जलेगा। तो दोनों खुला हुआ है, यानी जब दोनों 0 होगा, A 0 B 0, तो आउटपुट क्या मिला 1, क्योंकि बल्ब जल रहा है। अब मान लो A को लॉक कर दो, यानी 1 कर दो, और B को ओपन रखो, यानी 0 रखो, तो करंट किधर से जाएगा, इधर से फिर नहीं जाएगा, क्योंकि ये लॉक है तो करंट आएगा, लेकिन ये ओपन है तो करंट इधर से जाएगा ही नहीं, तो इधर से जाएगा तो बल्ब जलेगा। फिर मान लो इसको ओपन रखो, इसको लॉक करो, ए को ओपन रखो, बी को लॉक करो, फिर भी बल्ब जलेगा, क्योंकि फिर भी करंट इधर से तो जाएगा नहीं, इधर से जाएगा। और दोनों को लॉक कर दोगे तो सारा करंट इधर से फ्लो हो जाएगा, बल्ब बुझा हुआ रहेगा। तो अब देखिए तो ये नैंड गेट का ट्रूथ टेबल के जैसा है कि नहीं। नैंड का ट्रूथ टेबल ये वाला है ना, यही तो है नैंड, एंड प्लस नॉट। 0 0 1 देखिए मिल रहा है, 0 0 1, 1 0 1, 1 0 1, 0 1 1, 0 1 1 एंड 1 1 0, 1 1 0। तो ये कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई करके फिर वेरिएबल को क्या कर रहा है, इन्वर्ट कर रहा है, इन्वर्सन। तो ये नैंड गेट हो गया। इसी तरीके से आपका नॉर गेट भी काम करता है। तो ये 5 लॉजिक गेट हैं। पांचों लॉजिक गेट का क्या सब याद रखना है, इस पांचों लॉजिक गेट का आपको क्या काम करता है। जैसे और गेट क्या काम करता है, एडिशन करता है, एंड गेट मल्टीप्लिकेशन करता है, नॉट गेट इन्वर्सन करता है, नैंड गेट मल्टीप्लाई करके इन्वर्सन करता है। नैंड का मतलब हो गया एंड प्लस नॉट, यानी मल्टीप्लाई प्लस इन्वर्सन। नॉर गेट का काम हो गया और प्लस नॉट, यानी एडिशन फिर इन्वर्सन। तो पांचों का क्या काम है वो याद रखिए, पांचों का सिंबल याद रखिए, पांचों का इनपुट आउटपुट याद रखिए, पांचों का इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक सर्किट याद रखिए, ये सर्किट याद रखिए, और पांचों का ट्रूथ टेबल बनाना सीख लीजिए। ये ट्रूथ टेबल
आपका लॉजिक गेट खत्म हो गया। यहीं से कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं और कुछ क्वेश्चन शॉर्ट में भी पूछे जाते हैं। तो इस लॉजिक गेट को अच्छे से आप, इसमें याद रखने वाला चीज़ है, पहले समझिए और फिर इसको याद करिए, ठीक है। जैसे कोई पूछेगा और गेट क्या है, व्हाट इज और गेट, तो इसके बारे में आपको बोलना है कि और गेट एक लॉजिक गेट है। और गेट क्या है? एक लॉजिक गेट है, यानी एक डिजिटल सर्किट है। तो और गेट क्या है? एक डिजिटल सर्किट है जो लॉजिकल एडिशन परफॉर्म करता है। अगर 2 नंबर क्वेश्चन में पूछ दे और गेट क्या है, तो आपको क्या सब लिखना है कि और गेट एक लॉजिक गेट है। और गेट क्या है? एक लॉजिक गेट है। या लिख सकते हैं कि और गेट एक डिजिटल सर्किट है, क्योंकि प्रत्येक लॉजिक गेट एक डिजिटल सर्किट होता है। तो और गेट एक डिजिटल सर्किट है जो लॉजिकल एडिशन परफॉर्म करता है। उसका सिंबल डाल दीजिएगा, ट्रूथ टेबल डाल दीजिएगा और इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक सर्किट बना दीजिएगा, हो गया। एंड गेट क्या है? तो एंड गेट एक लॉजिक गेट है जो लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करता है। सिंबल, ट्रूथ टेबल और इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक सर्किट, सब में कोई भी गेट पूछेगा तो सब में एक लाइन लिखना है, उसका डिफिनेशन, उसके बाद सिंबल, उसके बाद जो है सो ट्रूथ टेबल, उसके बाद इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक सर्किट। तो चलिए अब लिखना स्टार्ट करिए। यहां से टॉपिक स्टार्ट है, लॉजिक गेट्स। ए लॉजिक गेट इज अ डिजिटल सर्किट performing logic operation like addition, multiplication, inversion, etc. It has one or more input and an output terminal. इसमें एक या एक से अधिक इनपुट होगा। जैसे आपने नॉट में देखा एक ही इनपुट था, जबकि बाकी में 2 इनपुट था, और एक ही आउटपुट टर्मिनल होगा। सम इंपॉर्टेंट लॉजिक गेट्स आर और, एंड, नॉट, नैंड, नॉर। ये 5 इंपॉर्टेंट लॉजिक गेट है। पहला गेट है और गेट। और गेट क्या है? तो और गेट एक डिजिटल सर्किट है विच परफॉर्म लॉजिक एडिशन। और गेट इज अ डिजिटल सर्किट विच परफॉर्म्स लॉजिक एडिशन इज कॉल्ड और गेट। इट हैज 2 इनपुट एंड 1 आउटपुट। इसमें 2 इनपुट है, एक आउटपुट है। इट इवेल्युएट्स द लॉजिकल फंक्शन y इक्वल टू a प्लस बी। और ये कौन से लॉजिकल फंक्शन को इवेल्युएट करता है, यानी उसका वैल्यू निकालता है, y इक्वल टू a प्लस बी। ये और गेट का सिंबल है, ध्यान से देखिए, ये और गेट का सिंबल है, 2 इनपुट एक आउटपुट। ये ट्रूथ टेबल है, एकदम आसान है, चूंकि ये जोड़ने का काम करता है तो आप इनपुट का वैल्यू ले लीजिए। ट्रूथ टेबल में आपको इनपुट और आउटपुट दिखाना है और सबका वैल्यू लिखना है। तो ए और बी का वैल्यू क्या क्या लिखेंगे? 0 0 0 1 1 0 1 1, सब में यही काम करना है। फिर ये ऐड करता है तो इसको ऐड कर दीजिएगा, 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 1 + 1 1। और फिर इसको क्या करना है? इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक सर्किट दिखाना है, जिसमें 2 इनपुट यानी 2 स्विच दिखाना है, बैटरी, और एक आउटपुट यानी एक बल्ब दिखाना है। इस दोनों स्विच को पैरेलल में डालिएगा। यहां पर क्या लिखा हुआ है? इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक सर्किट। ऑन स्टेट इज 1, ऑफ स्टेट इज 0। अगर बल्ब जल रहा है तो 1 और बल्ब बुझ गया तो 0 कोड यूज करेंगे। AND gate. The digital circuit which performs logical multiplication is called AND gate. It has 2 input and 1 output. So AND gate evaluates logical function y equal to a into b. ये AND गेट का सिंबल हो गया, ये ट्रूथ टेबल हो गया, ये इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया। इसमें 2 इनपुट है यानी 2 स्विच होगा, एक आउटपुट है, एक बल्ब होगा, दोनों स्विच सीरीज में होगा। यहाँ पर ए बी का वैल्यू 0 0 0 1 1 0 1 1 डालना है। ये मल्टीप्लाई करता है तो 0 × 0 0 लिखिएगा, 0 × 1 0, 1 × 0 0, 1 × 1 1। थर्ड नंबर क्या है? नॉट गेट। द डिजिटल सर्किट विच परफॉर्म्स लॉजिकल इन्वर्सन इज कॉल्ड नॉट गेट।
इट हैज वन इनपुट एंड वन आउटपुट, इसमें एक ही इनपुट एक ही आउटपुट होता है। सो नॉट गेट इवेल्युएट्स द लॉजिकल फंक्शन y इक्वल टू a डैश। इसका ये सिंबल हो गया ट्रुथ टेबल इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक सर्किट। नॉट गेट में हम लोग वर्टिकल स्विच यूज करते हैं, इसमें एक ही इनपुट होता है इसलिए एक ही स्विच यूज करेंगे। एक आउटपुट होता है तो एक बल्ब देंगे और बैटरी तो डालना ही पड़ेगा। इसका ट्रुथ टेबल बहुत आसान है, इसमें एक ही इनपुट है a और एक ही आउटपुट है y और आउटपुट का मान a डैश के बराबर होगा। 0 डालोगे तो 1 आएगा, 1 डालोगे 0 आएगा। कभी कभी एग्जाम में केवल ट्रुथ टेबल पूछता है, पूछ देगा और गेट का ट्रुथ टेबल लिखे तो आराम से बना दीजिएगा। NAND गेट द डिजिटल सर्किट विच परफॉर्म्स लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन, वैसा डिजिटल सर्किट जो पहले लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन करता है एंड देन इन्वर्सन। NAND का मतलब है पहले एंड करेगा यानी पहले मल्टीप्लाई करेगा और फिर नॉट करेगा यानी फिर इन्वर्सन करेगा। इज कॉल्ड NAND गेट। इट हैज 2 इनपुट एंड 1 आउटपुट। सो NAND गेट इवेल्युएट्स द लॉजिकल फंक्शन y इक्वल टू a इंटू बी डैश। तो ये दोनों इनपुट को मल्टीप्लाई करके फिर उसका इन्वर्सन करेगा। ठीक है, तो NAND गेट का मतलब होता है पहले एंड गेट है और फिर नॉट गेट है। तो एंड गेट का सिंबल डी की तरह होता है, नॉट गेट का ये सिंबल है, दोनों सिंबल को मिलाकर ये सिंबल यूज करते हैं। तो NAND गेट का ये वाला सिंबल हो गया। ये जैसे एंड गेट है तो एंड गेट क्या करता है, दोनों इनपुट को मल्टीप्लाई करेगा। और नॉट गेट क्या करता है, इस नॉट गेट के लिए ये इनपुट बन गया, एंड का जो आउटपुट है वो नॉट का इनपुट बन गया। अब ये इस इनपुट को क्या करेगा, उल्टा करेगा, इन्वर्ट करेगा। तो हमको फाइनली क्या मिला, इनपुट डाल रहे हैं ए और बी, आउटपुट मिल रहा है ए इंटू बी का डैश, यानी मल्टीप्लाई करके फिर उसका इन्वर्सन मिल रहा है। तो ये हम लोग सिंबल यूज करेंगे। ये सिंबल किसका है, NAND का। ये ट्रुथ टेबल हो गया और ये इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक सर्किट। तो NAND का कैसा सर्किट खींचेंगे, तो याद करिए एंड में 2 स्विच था सीरीज में और नॉट में वर्टिकल, तो उसी दोनों को वर्टिकल कर देना है। यहां पर देखिए ट्रुथ टेबल, दोनों इनपुट हो गया ए बी, आउटपुट हो गया ए इंटू बी डैश। तो पहले इस दोनों को गुना करो, ए इंटू बी करो, 0 इंटू 0 क्या होता है, तो 0 इंटू 0 0 होता है, फिर उसका उल्टा करो 1 होगा। 0 इंटू 1 0 होता है, उसका उल्टा 1, 1 इंटू 0 0 होता है, उसका उल्टा 1, और 1 इंटू 1 1 होता है, उसका उल्टा 0। इसमें एक भी वैल्यू अगर गलत हुआ तो पूरा टेबल रॉन्ग माना जाएगा और एक भी नंबर आपको नहीं मिलेगा। इसलिए इसको लिखते वक्त अच्छे से लिखिएगा। और लास्ट गेट है NOR गेट द डिजिटल सर्किट विच परफॉर्म्स लॉजिकल एडिशन एंड देन इन्वर्सन इज कॉल्ड NOR गेट। इट हैज 2 इनपुट एंड 1 आउटपुट। ये पहले ऐड करेगा फिर उसका उल्टा करेगा, क्योंकि इसका मतलब होता है और प्लस नॉट। NOR का मतलब और प्लस नॉट। तो पहले और लीजिए, और का मतलब जोड़ना। तो ये पहले मैंने और ले लिया, और का सिंबल है, फिर ये नॉट करना है। तो और में 2 इनपुट है तो आउटपुट मिल गया ऐड, ये और गेट ऐड करता है तो दोनों को ऐड करेगा। फिर ये इनपुट बन गया इसके लिए, ये उल्टा करता है तो जो भी इनपुट है उसको इन्वर्ट करेगा। इसका ये सिंबल नहीं, ये सिंबल हो गया, ये और गेट का सिंबल है। और नॉट में ये जो सर्कल है ये मार्क कर दीजिए। तो और प्लस नॉट NOR हो गया। इसका ये हो गया ट्रुथ टेबल और ये हो गया इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक सर्किट। इसमें याद करिए और गेट में आप 2 स्विच लिए थे पैरेलल में, और नॉट में क्या करते थे, वर्टिकल करते थे। तो NOR में क्या करेंगे, 2 स्विच पैरेलल लेंगे और वर्टिकल करेंगे, या फिर डब्बा की तरह भी आप लिख सकते हैं। तो यहां पर आपका लॉजिक गेट खत्म हो गया। और ये टॉपिक से एकदम एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसलिए इस टॉपिक को आप अच्छे से कर लीजिएगा। भारी नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा, बिल्कुल आसान टॉपिक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखिएगा, लॉजिक गेट एक ऐसा अंकीय परिपथ है यानी डिजिटल सर्किट है जिसके द्वारा लॉजिक संक्रिया यानी लॉजिक ऑपरेशन जैसे जोड़, गुना, प्रतिलोम यानी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, इन्वर्सन आदि परिकलित किए जाते हैं, यानी आदि को इवेल्युएट किया जाता है।
समतुल्य विद्युतीय परपथ को इंग्लिश में कहेंगे इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ये हो गया आपका नैंड गेट। अब लास्ट गेट बचा हुआ है नॉर गेट। तो नॉर गेट देखिए, लास्ट गेट है नॉर गेट। यहां पर आपका नॉर गेट खत्म हो गया। तो ये पांचों लॉजिक गेट को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। थैंक यू।